इधर आ जाओ। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करो चिकाई करो। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करो चिकाई करो। भाड़ा हाय हाय, भाड़ा हाय हाय, भाड़ा हाय हाय, भाड़ा हाय हाय। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों अभी हम मोतीलाल नगर में आए हुए हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है महाड़ा में के जो घर में जो रह रहे हैं रहीवासी हैं वो वहाँ एकत्रित हुए, संगठित हुए हैं। इनका कहना है कि हमारा अधिकार मारा जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है और ये संगठित हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो हम आज जानने के लिए आए हैं, लोग इस तरह सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए, संगठित हुए हैं और अपनी क्या मांगे हैं सब इन लोगों से हम आज जानने के लिए जाते हैं। पहले हम सर से जान लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं और यहाँ क्यों संगठित हुए वो जानते हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग में मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का अध्यक्ष मल्लारी बिसे, आज हमने जो कोर्ट में फैसला दिया वो हमारे रहवासी के खिलाफ दिया हुआ है। क्या फैसला आया है? फैसला ये आया है कि उन्होंने कहा कि तुमको माड़ा को रीडेवलपमेंट करने का परमिशन दिया है प्राइवेट बिल्डर से करने का दिया है और दूसरा 1600 स्क्वायर फुट बिल्डअप एरिया ये हमें देगा माड़ा। ये दो फैसला उन्होंने दिया है, लेकिन मेन कॉर्पस फंड और जो चाबी के बदले में चाबी, हम लोग कोई घर में भाड़ा नहीं चाहिए ना ट्रांजिट कैंप जाएंगे, हमें घर के बदले घर चाहिए। तो उसके बदले हमारी ये लड़ाई है, हमको कॉर्पस फंड चाहिए, पार्किंग चाहिए, ये चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिक संगठित हुए हैं जो हमारा जो माड़ा में घर है, घर के बदले में घर मिले, चाबी के बदले में चाबी लेंगे और 2000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। लेकिन ये ऐसा जो कोर्ट से फैसला आया इस तरह से है नहीं। अभी लोग यहाँ जमा हुए तो उनसे जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, क्यों संगठित हुए हैं, यहाँ पे क्या माजरा है, क्या कोर्ट आपके अनुकूल नहीं दिया है क्या फैसला, और आप क्या चाहते हैं? हमारी जन कल्याणकारी समिति है मोतीलाल नगर 1, 2, 3 तक और माधवी रानी मैं बोल रही हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ जन कल्याण समिति की। यहाँ के कोर्ट ने जो आज 2013 से हम लड़ रहे हैं, तो ये माड़ा की तरफ से हमें इतनी आशा थी कि जो हम लोग मांग करें, ऐसी बोलते स्लम वाले को 10 बाय 10 घर वाले को 350 एरिया मिलता है, तो हमारा तो 750 एरिया है एक्चुअली ओनरशिप का। तो हमें मांग हमने की थी, 2000 मांगे थे, नहीं दे, वो 2000 तो छोड़ो, 2 दिया है उन्होंने, वो 1600 बिल्टअप दिया। तो क्या हम लोग इतने में बैठने वाले हैं? आज हमारे हक का घर हमें 2000 के ऊपर मिलना चाहिए था, तो भी हम लोग ने उतने नहीं देखा। 2000 के आसपास हमें मिला तो ठीक है, कॉर्पस फंड मिलना चाहिए। और वो आज जो आपने देख रहा है सिद्धार्थ नगर में 20 साल हुए, कई लोग ऊपर गए बेचारे, घर घर पकड़ मिलेगा आज तक मिला नहीं है। और आज मोतीलाल नगर 143 एकड़ है और वो बनाने के लिए कितना साल जाएगी उनको? तो माड़ा खुद नहीं कर रहे, उसमें उन्होंने एक बिल्डर को लाया, उनसे मनमानी दोनों की हुई हमें मालूम नहीं। और उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, जो गवर्नमेंट के पास हम लोग 2013 से जा रहे हैं, 2017 से हम लोग उनके पास जा रहे हैं कि इतना हमारी मांगे बोलेगी, इतना सुलभ गोष्ट है। 2000 एरिया का ज़्यादा नहीं है और कॉर्पोरेट फंड मांगा और हमारे घर हम तोड़ के नहीं देंगे। मैदान इतने ग्राउंड बड़े ग्राउंड है, उसमें बिल्डिंग अच्छे बनाओ, उसमें शिफ्ट करो, हमें उधर की चाबी लो, इधर की चाबी लो, क्या है तुम्हारा भाड़ा भी बचेगा। तो इसमें ट्रांजिट पे डाला है उन्होंने, भाड़े में तो हम कदापि नहीं जाने वाले, हम रास्ते पे उतरने वाले। ऐसे आंदोलन करेंगे, माड़ा को या गवर्नमेंट को हमारा हक देना ही पड़ेगा। लास्ट में
महाडा को मेरा हक देना ही पड़ेगा। जो फैसला आया है हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमें चाहिए था वैसा आया नहीं है, ऐसा माधवीता रानी जी का कहना है। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम रोड पे उतरेंगे और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। हम चाहते हैं, अभी भी हम निवेदन करते हैं महाडा से कि हमने कोई बड़ी मांग मांगी नहीं है। हल्का जो घर मांगा है 2000 कारपेट का, और हमारा घर हमारी जगह पे हो, जो हमको भाड़े पे भी नहीं जाना है, ना उनका भाड़ा चाहिए ना शिफ्टिंग चाहिए। दूसरी बात है पार्किंग का मसला एक है, कॉर्पस फंड का मसला है, और ये कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये पूरा महाडा के फेवर में डाला है। उन्होंने मोतीलाल नगर का कोई सोचा नहीं है, ना कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया है, ना मोतीलाल नगर के रहीवासियों से पूछताछ की है उन्होंने कि भाई तुमको क्या होना चाहिए। इसके लिए हम ये बड़ी तादाद में अभी तो शुरुआत की है, आगे चल के हम बड़ी तादाद में रोड पे निकलेंगे महाडा के खिलाफ। जब तक महाडा हमारा सुनवाई नहीं करती है तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़ी झांकी निकलने बाकी है। तो हम कुछ और लोग से भी जानते हैं, क्या चाहते हैं सर आप? क्या अभी मतलब जितने भी लोग हमारी जन कल्याणकारी समिति की जो अध्यक्ष है माधवीता रानी जी ने और भिशे साहब ने और विजय भाई ने जो बताए हुए, वही चीज़ मतलब रिपीट होती है बार बार। तो मैं भी वही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मैं नाम लूँगा उनका, आलोक अधारे साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ आलोक अधारे साहब, इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको बाहर से सिर्फ लाया गया हमारे खिलाफ फैसला देने के लिए, और उन्होंने पूरा फैसला महाडा के साथ दिया है। तो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस जो है, जिस एजेंसी का नाम बार बार लिया जा रहा है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है करके, उस एजेंसी के साथ और महाडा के साथ मिलके ये गलत फैसला, हम मतलब रहीवासी जो है, हम ओनर्स है मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के, तो हमारे खिलाफ ये मिली भगत के तहत ये लोगों ने फैसला दिया है। और हम लोग चाहते क्या है महाडा से? हम लोग कोई महाडा से ना हाथी घोड़ा मांग रहे, ना महाडा से कोई और चीज़ मांग रहे। हम लोग महाडा से ये मांग रहे कि 2000 कारपेट हमको मतलब कानूनी हमारा हक बनता है, हमको 2000 कारपेट देवे, 2 पार्किंग देवे, 25 लाख कॉर्पोरेट फंड देवे। हमारी लड़ाई ना महाडा से होगी ना हमारी लड़ाई कोर्ट से होगी। ये जो डिमांड है ये हमारा ये हक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मतलब 1400 से 1600 यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग महाडा को ये बताना चाहते हैं। और आदरणीय रिस्पेक्टेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अधारे साहब को भी अगर ये बात उन तक जाती है, उनको भी ये बताना चाहते हैं, हम लोग स्लम नहीं है, हम लोग झोपड़पट्टी वाले नहीं है, हम लोगों को ओनरशिप का राइट दिया है, और हमारे से कंसल्ट लिए बिना मतलब ना महाडा काम कर सकती है, ना वो जो एजेंसी आई है वो काम कर सकती है। तो हमारी महाडा से, और वो एजेंसी भी अगर वो सुनना चाहती है तो वो एजेंसी भी सुन ले कि हमको 2000 कारपेट, 2 पार्किंग, 25 लाख कॉर्पोरेट फंड जो हमारा हक बनता है, आप अगर इसके ऊपर एग्री होते हो तो हमको आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए आसानी होगी जितनी, उससे ज़्यादा आसानी आपको काम करने के लिए होगी। और सबसे बड़ी बात एक ही मतलब हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा और आखिरी मुद्दा भी वही है, पहला मुद्दा भी वही है, हमको लॉक एंड की चाहिए, हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको ट्रांजिट कैम्प नहीं चाहिए। 19 साल हो गया महाडा ने एक एजेंसी को काम दिया था, 5 एजेंसी उसमें आई, 19 साल से सिद्धार्थनगर पत्राचाली को आज तक पोजीशन दी नहीं है। सिर्फ कितने 53 एकड़ जगह थी उनको 53 एकड़ को 19 साल से 20 साल लग गए, और 143 एकड़ हमारा है मोतीलाल नगर 1, 2, 3 का। तो हमको कितने साल लगेंगे ये महाडा बता देवे, क्योंकि महाडा ने 7 साल बोला है। महाडा को खुद सोचना चाहिए 7 साल में वो क्या बना के देने वाली है। 7 साल में मेरे ख्याल से टॉयलेट बाथरूम नहीं बनते, तो वो 7 साल में 4750 लोगों को घर कैसा देगी? ये महाडा साफ करे। और वापस से एक बार बोल रहा हूँ मैं, हमको 2000 कारपेट, 2 पार्किंग, 25 लाख कॉर्पोरेट फंड, लॉक एंड की, हमारा मुद्दा यही खत्म हो जाता है। और महाडा आगे बढ़े, हम महाडा के साथ कंसल्ट करने तैयार है, लेकिन ये मुद्दे से एक भी चीज़ अगर मिस होती है तो हम महाडा की ईंट से ईंट बजा देंगे। रोड पे उतरना है रोड पे उतरेंगे, मंत्रालय में आंदोलन करना पड़ेगा वहाँ करेंगे, महाडा में करेंगे, और जो एजेंसी काम करने के लिए आएगी उसके सामने काम करेंगे। हमारी शर्त अगर मानते तो हम भी मतलब झुक के चलने तैयार है, लेकिन हमारी डिमांड यही है, लॉक एंड की एक ही शर्त है, लॉक एंड की, हमारा हक हमें मिले, हमें जो मांगे, हमारी जो मांगे हैं वो हम पूरी हो, नहीं तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे, जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे और फैसला अपने हक मिले। जैसे हम पूछते हैं ना कि समंदर से अगर एक लोटा पानी निकाला जाए तो समंदर को कोई फर्क पड़ता नहीं, वैसे मोतीलाल नगर के 3750 लोगों के लिए अगर महाडा 2000 कारपेट का घर देती है तो कोई उसमें गलत नहीं है, ये हमारी जायज़ मांग है और इसीलिए हमारी लड़ाई है।
मगर उस सबसे पहले हम सभी लोग यही चाहते हैं कि चाबी के बदले चाबी। चाबी के बदले चाबी चाहिए। सर आपको क्या चाहिए? सर आप क्या मांग करते हैं? सर हमको भी चाबी के बदले चाबी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और 2000 का कारपेट का घर चाहिए, यही हमारी मांग है। घर के बदले घर चाहिए। हाँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। घर के बदले में घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो कोर्ट का फैसला आया है वो जायज़ नहीं है, यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के नहीं दिया गया है। और जब तक ये हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी संघर्ष जारी रखेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, सबके और प्लेग्राउंड है, पार्क है, उस सब को ध्यान में रखते हुए फैसला देना चाहिए। कम से कम 2000 स्क्वायर फीट तो जगह मिलना ही चाहिए और की के बदले किलो। और जो हमारा 25 लाख का मांग है वो भी पूरा करो, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए संगठन की माड़ा का जो निर्णय हुआ वो एक तरफी निर्णय हुआ है। उन्होंने हमारी कोई भी मांगे सुनी नहीं है। मोतीलाल नगर में हमारे इतने बड़े ग्राउंड है, वहाँ पे आप टावर बनाओ, हमको शिफ्टिंग दो। आप हमको ट्रांजिट कैम्प में डाले, कितने ट्रांजिट कैम्प में जो लोग रास्ते पे आए, हमारे सामने पतरा चाले, वहाँ के कितने भी लोग ऐसे हाल होके मर के उनको घर नहीं मिला। हम 16 साल से लोग भुगत रहे, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को हमारे घर के बदले में घर चाहिए। मोतीलाल नगर में जगह की कमी नहीं है, बहुत सारे पार्क है, ग्राउंड है, जहाँ पे आप घर के बदले घर बना के दे सकते हैं। आप उसको ध्यान में रखें, यहाँ के लोगों के हित के बारे में भी सोचिए। आप क्या चाहते हैं? हमें तो घर के बदले घर चाहिए बस। आप क्या चाहते हैं? हमें भी घर के बदले घर चाहिए, मगर एरिया बढ़ा के मिलना चाहिए हम लोगों को, और चाबी के बदले में चाबी। क्या करेंगे? क्या आपके हिसाब से जो कोर्ट का फैसला आया वो सही नहीं है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी हमारी अपेक्षा है उसमें कुछ भी नहीं है। अपेक्षा के अनुसार कुछ भी वहाँ पे फैसला आया नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? दया गड़बड़ कर रहे हैं। हमको घर के बदले घर चाहिए। ऐसा नए घर की चाबी दो, जूने घर की चाबी लो। हमको घर के बदले घर चाहिए। मेरी सास कभी से संभाल के रखा है वो घर, अभी उन लोग को क्यों मजा करने देंगे? घर के बदले घर चाहिए ना, नया चाबी दो, जूना चाबी लो। थैंक यू। चाबी दो, चाबी लो, घर के बदले में घर दो, और हम कुछ घर के बदले घर दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। घर के बदले एरिया बढ़ा के हमें 2000 कारपेट चाहिए, 25 लाख कॉर्पस चाहिए और चाबी के बदले चाबी। इसके अलावा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, और जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हम जाएंगे। घर के बदले में घर तो चाहिए ही चाहिए। हमारा हक अधिकार जो बाकी है, पार्किंग है, ग्राउंड है, खेल है, 2000 स्क्वायर फीट है। गौरव भाई से भी जानते हैं। गौरव भाई क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लोगों की सारी मांगे ऐसे ही इतने सालों की 1960 की ये कॉलोनी है और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्घाटन किया हुआ है। एक पंत प्रधान ने उद्घाटन करके यहाँ पर इस कॉलोनी को लाया है। आज इतने 64 साल हो गया, तो 64 साल से इस परिवार ने इसको जोता है और यहाँ पर हम लोगों ने खुली मैदान में भी एनक्रोचमेंट होने नहीं दिया। आज मैदान खाली है तो आज वहाँ पर आप हमको घर बना के नहीं दे रहे, आप हमको यहाँ पर भाड़े पे डालने की बात कर रहे हैं, वो हमको मंजूर ही नहीं है। हमको ट्रांसिट कैंप पे जाने का मंजूर नहीं है। आप हमको कॉर्पस फंड, जो कि इतनी बड़ा टावर होने वाला है, 40 से 50 माले का टावर होने वाला है, तो उसमें आप हमको कॉर्पस फंड नहीं दे रहे, ये हमारे लिए बहुत ही अन्याय है। और आप एरिया, इतना एरिया तकरीबन आज 30 लाख स्क्वायर मीटर 4 FSI से किया है, अगर 7 FSI से किया तो तकरीबन 50 लाख स्क्वायर मीटर है, और उसमें से सिर्फ हम लोग 6 लाख स्क्वायर मीटर पे रहेंगे। हम लोग तकरीबन 8 से 10% पे ही, और बाकी कम से कम 70% तुम बिल्डर को दे रहे हो। तो ये हमारे सारे लोगों पे अन्याय है और हमारे इस अधिकार का उन्होंने नैसो नाबूद किया है। उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम सारे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, और भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, और सारे जो नेता है वो सभी नेताओं को हम निवेदन देंगे। निवेदन देने के अलावा हमारा रास्ते पे का आंदोलन हम शुरू रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमारी आवाज़ भी उठाएंगे, ताकि हमारे लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। बिना मांग पूरी किए बिना हम किसी को भी यहाँ पर चलने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम
मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, स्थानीय नागरिक हो, विधायक हो, सांसद हो, मैं सब तक जाएंगे, बीएमसी जाएंगे, कॉर्पोरेट हाउस जाएंगे, हर जगह जाएंगे और हक और अधिकार लेके रहेंगे। ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिक का मांग है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो ऊपर तक पहुँचे और इनको हक और अधिकार मिल के रहे। हम ताई से भी जानता है क्या चाहिए आपको, मैं पकड़ लेता हूँ। 1961 सालापासून या म्हाडाला भाडं भरतोय आम्ही। माझे सासू सासरे होते तेव्हापासून त्यांनी भाडं भरलं, ते गेल्यानंतर आजपर्यंत मी भाडं भरते, तरी आम्ही मालक नाही आणि ओनरशिपचे पण पैसे भरले तरी आम्ही मालक नाही या घराचे। भाडोत्रीच म्हाडाने आम्हाला विश्वासात घेऊन म्हाडाने आमच्यासाठी खुशीने घरं तयार करून द्यायला पाहिजे होती, पण आज म्हाडा बिल्डरला फायदा करायला बसला आणि स्वतःचा फायदा करायला आणि आमचं नुकसान करायला, हे आम्ही अजिबात मान्य करणार नाही। तर म्हाडाला आमचं एकच म्हणणं आहे की आम्ही तुमचे भाडोत्री तुम्ही समजताना मग आमच्यासाठी तुम्ही करायला पाहिजे ना। 60-65 वर्ष आम्ही तुमच्यासाठी इथे तुमचे घरं सांभाळले, भाडं भरत राहिलो, ओनरशिप भरत राहिलो, तर तुम्ही आमच्यासाठी घरं स्वखुशीने बनवून द्या, ना कोणी बिल्डरला मदत घ्या आणि आमचे जे मागण्या आहेत ते आमच्या मागण्या पूर्ण करा, हीच विनंती आहे।